दिवाली से पहले ला सकती है एक और राहत पैकेज। मोदी सरकार मांग बढ़ाने के लिए सरकार कर रही है तैयारी। राहत पैकेज के जरिए नौकरियों के अवसर बढ़ाने का प्लान। मुकेश अंबानी टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में 2 पायदान फिसले। मुकेश को वॉरेन बफेट और एलन मस्क ने छोड़ा पीछे। फेसबुक के शेयरों में गिरावट के चलते मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति में आई कमी। यूपी के बहराइच में तड़के हुआ बड़ा सड़क हादसा। 2 गाड़ियों की टक्कर में मासूम समेत 6 की मौत, 10 घायल। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दी सफाई, कहा भाजपा से कोई वास्ता नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मैं राजनीति से नहीं ले रही हूं संन्यास। सपा कांग्रेस फैला रहे भाजपा से गठबंधन की अफवाह। लखनऊ एयरपोर्ट की कमान अडानी ग्रुप ने संभाली। अगले 50 सालों तक अडानी ग्रुप के पास रहेगी एयरपोर्ट की जिम्मेदारी। इस बार शुद्ध गाय के गोबर से बने दियों से जगमगाएगी दिवाली। आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर औतों गांव की महिलाएं। शाहरुख के बर्थडे पर उमड़ा फैंस का प्यार। एक फैंस ने 5,500 कोविड किट डोनेट करने का किया ऐलान। सोशल मीडिया पर किंग खान को लोग जन्मदिन की दे रहे हैं बधाइयाँ। टॉप 2 के लिए आरसीबी और दिल्ली में होगी जोरदार जंग। अबू धाबी में मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब खबर विस्तार से। कोरोना संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सरकार दिवाली से पहले एक और राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। तीसरे राहत पैकेज से रोजगार बढ़ाने और कोविड-19 के चलते सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों को राहत पहुंचाने की तैयारी है। सरकार इस पैकेज के तहत शहरी परियोजनाओं के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा दे सकती है। वहीं उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन पीएलआई स्कीम में और कई सेक्टर को शामिल करने की योजना है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई स्कीम का बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है। कई विदेशी मोबाइल कंपनियों ने भारत में बड़े निवेश के लिए सरकार के साथ करार किया है। इससे आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होंगे। इसके अलावा पर्यटन इंडस्ट्री के लिए सीधे मदद दी जा सकती है। सरकार के इस राहत पैकेज के जरिए नौकरियों के अवसर बढ़ाने का पूरा प्लान है। दुनिया के टॉप 10 अमीरों की ताज़ा लिस्ट में भारत के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी 2 पायदान लुढ़क कर अब 7वें नंबर पर आ गए हैं। शुक्रवार को 5वें स्थान पर थे। आज शेयर बाजार में रिलायंस इंडस्ट्री की शेयरों में करीब 5% की गिरावट देखी गई। इसका असर RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी के नेटवर्थ पे भी पड़ा है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के मुताबिक सोमवार को मुकेश अंबानी के नेटवर्थ में करीब 11 बजे तक 3.7 अरब डॉलर की कमी आई। अब उनकी संपत्ति 74.6 अरब डॉलर रह गई है। एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी को एलन मस्क और वॉरेन बफेट ने पीछे छोड़ दिया है। शुक्रवार को फेसबुक के शेयरों में भी भारी गिरावट की वजह से मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति में भी कमी आई है। हालांकि वो 96.7 अरब डॉलर के साथ चौथे स्थान पर बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सोमवार को तड़के सुबह 2 वाहनों के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल तो शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गोंडा बहराइच राजमार्ग पर शिवदहा मोड़ के पास जायरीनों से भरी वैन को अज्ञात वाहन ने आज तड़के सुबह टक्कर मार दी, जिससे वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 6 जायरीनों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 10 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। घायलों में 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। देखिए, आज ये जनपद लखीमपुर के थाना सिंगाही के रहने वाले 16 जायरीन पिछौछा दरगाह अम्बेडकर नगर से दर्शन करके आ रहे थे कि रात्र में शिवदहा मोड़ PS प्रयागपुर के पास किसी अज्ञात वाहन ने इनके वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। 9 व्यक्ति सदर हॉस्पिटल में एडमिट है। 1 व्यक्ति ठीक हालत में है। बाकी इनके घर वालों को सूचना दे दी गई है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास नहीं ले रही हूं। भाजपा से गठबंधन की अफवाह सपा कांग्रेस के द्वारा फैलाई जा रही है।
ताकि मुस्लिम का वोट हमें न मिले। भाजपा कांग्रेस की बाप निकली है। सीबीआई व ईडी का इस्तेमाल कर मुझे परेशान करने की कोशिश हुई। उन्होंने आज दोबारा कहा कि वह किसी का भी समर्थन करेंगी, लेकिन समाजवादी पार्टी को हर हाल में हराएंगी। दरअसल पिछले दिनों मायावती ने कहा था कि सपा को हराने के लिए वे भाजपा को भी वोट दे सकती हैं, जिसके बाद भाजपा ने साफ किया था कि उन्हें मायावती के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। मायावती ने कहा कि बसपा भाजपा के साथ किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन कांग्रेस और सपा के लोग गठबंधन करने का झूठा प्रचार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर होने उपचुनाव में मुसलमानों का वोट बसपा को न पड़े। हमारा भाजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि उनकी पार्टी की विचारधारा बसपा से नहीं मिलती है। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट का संचालन आज से अडानी ग्रुप ने शुरू कर दिया है। अब एयरपोर्ट के प्रबंधन से लेकर वित्तीय मामलों में अडानी ग्रुप के अधिकारी ही फैसला लेंगे। अडानी ग्रुप के पास इस एयरपोर्ट की जिम्मेदारी अगले 50 साल तक रहेगी। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के लिए अडानी ग्रुप के साथ हुए करार के मुताबिक शुरुआती 3 साल तक अडानी समूह के अधिकारी एयरपोर्ट प्रशासन के साथ काम करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की कमान पहले की ही तरह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के जवान संभालते रहेंगे। फायर फाइटिंग सिस्टम और इंजीनियरिंग सेवाएं भी अडानी समूह के अधिकारी संभालेंगे। औरैया जनपद के दिव्यापुर के औतो गांव की महिलाओं ने इस बार दीपावली की तैयारी कुछ अलग अंदाज में शुरू की है। ये उनकी सोच है कि इस साल न बिजली की झालरों से रोशनी होगी, न मोमबत्ती से। घर का आंगन को दियों से रोशन किया जाएगा, वो भी बिल्कुल शुद्ध गाय के गोबर से निर्मित दियों से। ऐसे में ये महिलाएं अपने अभियान में जुट गई हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये दिए काफ़ी आकर्षक और मजबूत हैं। इतना ही नहीं, इन दियों पर गजब की कलाकारी भी की गई है। औतो गांव की महिलाओं ने इस बार दीपावली कुछ अलग अंदाज में मनाने की ठान ली है। आपको बता दें कि गाय के गोबर से दिया बनाने के काम में करीब 15 से 20 महिलाएं जुटी हैं। ये महिलाएं रोजाना 8 से 10 घंटे काम कर रही हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। गोबर के दिए से महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। यूपी के औरैया जिले में किसानों की समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश सिंह टिकैत के आह्वान पर जिला इकाई ने धरना प्रदर्शन किया। किसान यूनियन के अध्यक्ष उमाशंकर राजपूत ने बताया कि ये सरकार किसानों के खिलाफ अन्याय कर रही है। अभी हाल ही में किसान बिल पारित किए गए, जिसे किसानों के हित में बताया गया, लेकिन यह सब विपरीत दिशा में जा रहा है। किसान अपनी धान की फसल काट कर बेचने की कोशिश कर रहा है, तो उसका उसे उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सरकार विद्युत, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम बढ़ा रही है, जिसे आम आदमी बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। इस सब के कारण ही भारतीय किसान यूनियन को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। एनटीपीसी की औरैया यूनिट ने सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में कदम बढ़ा दिया गया है। एनटीपीसी का प्रयास है कि सोलर के माध्यम से ज़्यादा विद्युत एक्सपोर्ट किए जाए। ये जनपद के लिए गर्व की बात है कि हम देश को सोलर के माध्यम से भी रोशन करने में अपना बहुमूल्य सहयोग दे सकेंगे। एनटीपीसी से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार से 20 मेगावाट के ग्राउंड सोलर प्लांट के पावर एक्सपोर्ट परीक्षण प्रारंभ कर दिया गया। इससे अब क्षेत्र को आसानी से बिजली मिल सकेगी। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख 2 नवंबर को अपना 55वां बर्थडे मना रहे हैं। जहां शाहरुख के लिए यह दिन खास है, वहीं उनके फैंस के लिए भी यह दिन किसी त्यौहार से कम नहीं है। अपने सुपरस्टार के जन्मदिन को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए उनके फैंस ने अपने अपने तरीके से इसे मनाया है। एक फ़ैन ग्रुप ने 5555 कोविड किट्स डोनेट करने का ऐलान किया है। शाहरुख के फ़ैन क्लब ने इस डोनेशन के बारे में ट्वीट किया है। ट्वीट के मुताबिक शाहरुख के फैंस ने ज़रूरतमंदों के लिए कोविड किट तैयार किए हैं। इसमें 5555 मास्क, सैनिटाइजर और खाना शामिल है। फैन क्लब ने इसकी फ़ोटो भी शेयर की है। इस साल कोरोना वायरस महामारी के समय कोविड किट लोगों की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ऐसे में फैंस की ओर से यह काम सराहनीय है। वहीं पैंडेमिक की वजह से इस बार शाहरुख ने फैंस से उनके घर मन्नत के बाहर इकट्ठा न होने की अपील की है। आईपीएल के 13वें सीजन के 55वें मैच में सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों की निगाहें हार की लय तोड़कर अंक तालिका में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर टिकी होंगी। अबू धाबी में यह मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। दिल्ली और आरसीबी लगातार हार से आहत है।
दिल्ली ने लगातार 4 तो आरसीबी ने 3 मैच गंवाए हैं, जिससे पता चलता है कि बेहद प्रतिस्पर्धी आईपीएल में चीज़ें किस तेज़ी से करवट बदलती हैं। अब ये दोनों टीमें हार का क्रम तोड़कर शीर्ष 2 में स्थान बनाने का प्रयास करेंगी, जिससे कि उन्हें फाइनल में जगह बनाने के लिए 2 मौके मिले। इस मैच में हारने वाली टीम भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अन्य टीमों के परिणाम पर निर्भर रहना होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.tejaskhbar.com पर जाएं।